सुप्रभात बच्चों। आपका तो इस टर्म का भी सिलेबस पूरा हो गया। एक बार नहीं, तीन बार इस टर्म का सिलेबस मैं पूरा किया हूँ। शुरू में ही लॉकडाउन जिस समय लगी थी उस समय 5 लेसन तक मैं पढ़ा दिया था और उसके बाद आगे बहुत बढ़ गए थे। उसके बाद पता चली कि नहीं, फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम होगा बच्चों का, तो सिलेबस तक ही पढ़ाई है। समय था मेरे पास पर्याप्त, मैं पुनः तुम्हें 1 से लेकर के 5 तक फिर पढ़ाता गया। आगे जो पढ़ा रहा था उसको छोड़ दिया। फिर जब ये टेस्ट समाप्त हुई तो पुनः एक बार 5 के बाद 6 से मैं फिर से पढ़ाना शुरू किया। 6, 7, 8, 9, 10 दोबारा फिर हो गया, है ना। और इधर मैं आपको व्याकरण पढ़ाया। आप व्याकरण पढ़ते पढ़ते आप बहुत पज़्ल हो गए थे, तो कुछ दिन के लिए मैं व्याकरण को रोक दिया। पुनः किताब की ओर मैं लेकर के आया। आज फिर ये किताब आपका सिलेबस कंप्लीट कर चुका है। अब देखिए आगे क्या होता है। हे ईश्वर, तो ये इंटरनेट किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? इंटर और नेट। इंटर और नेट। इंटर का यहाँ पर अर्थ होता है आपस में, आपस में जाल बनाना। इंटरनेट के जन्म से के क्या कारण थे? वही कारण था अमेरिकी सैनिकों को के गुप्तचर को जानकारी देने में परेशानी होती थी। यही उन लोगों ने सोचा कि कोई ऐसा यंत्र हो जाए जो तुरंत में जानकारी भेजा जाए। तो यही इसका कारण था, इसलिए वैज्ञानिक लोग इस पर लग गए और इसका जन्म हो गया। इंटरनेट के जन्म में एर्पानेट और गोफर दोनों का योगदान है। कैसे? कल भी मैंने बतलाया था। शुरू में जो इंटरनेट बना उसमें एर्पानेट और गोफर। गोफर क्या है? गोफर खोलिएगा, सूची क्रम निकलेगा। उस सूची क्रम से आपको फिर जहाँ जैसा चीज़ पर जाना है, इसका सर्च करना है, उसको कीजिए। इंटरनेट ने विश्व को एक परिवार का रूप दिया। विश्व जो हमसे बहुत दूर था, किसी व्यक्ति से बात नहीं कर सकते थे हम, वहाँ के मार्केट को नहीं देख सकते थे, वहाँ के शोरगुलों को नहीं देख सकते थे। आज घर बैठे ही अमेरिका के पेंटागन को देख लेते हैं, है ना। आगरा का ताजमहल देख लेते हैं, दिल्ली का कुतुब मीनार देख लेते हैं। नहीं तो पूरे विश्व को अपना एक परिवार बना लिया इंटरनेट। अपना पहला स्पुतनिक अंतरिक्ष में किसने छोड़ा? रूस ने छोड़ा। कंप्यूटरों के माध्यम से कुछ खुफिया एजेंसियां
आपस में क्यों जुड़ी? कंप्यूटरों के माध्यम से कुछ खुफिया एजेंसियां आपस में क्यों जुड़ी? क्योंकि मुसीबत आने पर एक दूसरे को उड़ा सके, क्योंकि यदि कोई मुसीबत आती है तो उसको उसकी जानकारी दिया जा सके। ये दूसरा होगा, एक दूसरे को उसकी जानकारी दिया जा सके। ईमेल की सुविधा इंटरनेट का सबसे ज़्यादा सबल पक्ष क्यों है? क्योंकि घर घर में यह सुविधा उपलब्ध है, क्योंकि इसके द्वारा कुछ ही क्षणों में विश्व के किसी कोने में सूचना को भेजा जा सकता है। तो यही होगा। बच्चों, क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जिन वाक्य में क्रिया के साथ कर्म हो उन्हें सकर्मक कहते हैं। मैं रोटी खाता हूँ, रोटी कर्म है इसलिए सकर्मक है। मैं पानी पीता हूँ, पानी कर्म है इसलिए सकर्मक हुआ। अकर्मक जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है अकर्मक क्रिया कहते हैं। रंजन सो रहा है, राधा नाचती है। अब देखिए क्रिया का मूल रूप। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। पढ़ना में मूल रूप पढ़ है। खाना में मूल धातु खा है। जाना में जा है। लिखना में लिख है। इस लिख धातु से लिखना, लिखता, लिखा, लिखेगा सब बन सकता है, लेकिन धातु में प्रत्यय लगाने के बाद ही क्रिया बनता है। ता जोड़ करके बनाना है। प्रसन्न में प्रसन्नता, इसे तो बिल्कुल आसान है। विलोम शब्द रुचि का है, रुचि से दिया है। युद्ध का शांति, सरल में ता लगा, सरलता, सुगमता, महानता। पक्ष का विलोम विपक्ष, पक्ष का विलोम विपक्ष। आइए, जो विज्ञान जानता है उसको वैज्ञानिक कहते हैं। जो विज्ञान जानता है उसे वैज्ञानिक कहते हैं। मार्ग दिखाने का काम करने वाला मार्गदर्शक, जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ, सभी राष्ट्रों से संबंध रखने वाला अंतरराष्ट्रीय, जो इतिहास से संबंधित हो ऐतिहासिक। पर्यायवाची इसका और लिखना है विश्व का, संसार, जगत, दुनिया, दोस्त का, मित्र, सखा, तात, प्रिय, मीत, भय का, डर, आतंक, विभीषिका, भीति, युद्ध का होगा संग्राम, समर, रण, लड़ाई,
सब मैंने कल भी बताया। ये भी मैंने पढ़ा दिया। भारत के नौनिहाल जागो। भारत के बच्चों को क्या कहा जा रहा है? देश सेवा करना है, देश प्रेम। देश बेच डालो, बदल जाओ। नहीं, ये दोनों नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। देश सेवा करो। भारत के बच्चों को क्या कहा जा रहा है कि देश सेवा करो। क्या आप जानते हैं कि विदेश इतनी प्रगति कैसे करता है? सच्चा देश प्रेम के कारण। वहाँ के एक एक बच्चा में देश प्रेम की सच्ची भावना है, इसीलिए वो सब देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। आशय स्पष्ट करना है। देश निर्माण कहाँ सरल है लोहे के चने चबाना। तकनीकी शिक्षण जारी, हर तरफ महामारी। एक दिन और 2 दिन में देश का निर्माण, सही दिशा में देश को ले जाना 1 या 2 दिन में उसका संभव नहीं। ये बहुत परिश्रम का चीज है। माने लोहे का चने चबाना के जैसा है कि देश के निर्माण करना यह सरल कार्य नहीं है, बड़ा कठिन कार्य है। यहाँ तकनीकी शिक्षण जारी है। कंप्यूटर की पढ़ाई, नेटवर्किंग की पढ़ाई, मोबाइल मीडिया की पढ़ाई, ये सब क्या है? नेटवर्किंग है। इसको तकनीकी शिक्षण कहते हैं। ये तकनीकी शिक्षण के चक्कर में चारों ओर महामारी माने मारामारी चल रही है। चारों ओर मारामारी चल रही है। इसको मिलाना है ज्ञान की लोहे के चने चबाना। लास्ट वाला तकनीकी शिक्षण जारी है, ये होगा। देश निर्माण, बच्चों, इसमें से देखिएगा मिल जाएगा बच्चों विकास की ओर। तो बच्चों विकास की ओर ले जाना। पढ़ने का वक्त यही है। पढ़ने का वक्त यही है और बढ़ने का वक्त यही है। है कि नहीं? उसके बाद है
ज्ञान, ज्ञान की, इसमें होगा ज्ञान की, खोज करके भी आप लिख सकते हैं। ज्ञान की भर लो गागर, इसमें है ना, इस साइड में ज्ञान की भर लो गागर, देश निर्माण, देश निर्माण, देश निर्माण में क्या होगा, तकनीकी, लोहे का चना चबाना, तकनीकी बढ़ने का वक्त यही है, तकनीकी विकास क्यों, तकनीकी विकास क्यों, देश निर्माण बढ़ने का वक्त यही है। तो जो उचित इस साइड से इस साइड में मिलन हो रहा है उसको लिख करके कविता की पंक्ति बनानी है। काल के बारे में भी मैंने आपको बताया था, काल के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, ठीक है ना। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु हेतुमत भूत। लेकिन किसी किसी किताब में वर्तमान काल के 5 भेद दे दिया है, किसी किसी किताब में 3 ही भेद दिया है। तो अभी आप बच्चे हैं, 3 भेद पर ही कमांड कीजिए, 3 भेद सब अच्छी तरह समझ लीजिएगा, तो फिर 5 भेद 6 भेद जो भी होगा उस समझने में आसानी होगी। मोटा मोटी यही समझिए, वर्तमान काल के 3 भेद, और जैसे 3 भेद में कौन कौन है, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, है ना, और इसी तरह करके है, एक संभाव्य वर्तमान भी है, समझे कि नहीं। तो यहाँ कहता है कि भूतकाल जो काम बीते हुए समय में संपन्न हो गया, पूरा हो चुका हो, उसे भूतकाल कहते हैं। वर्तमान समय में कार्य जारी है, चल रहा है, तो उसे वर्तमान काल कहते हैं। निकट भविष्य में कार्य होने वाला है तो उसे भविष्यत काल कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्य पढ़कर उसके काल का नाम लिखिए। राज चलता है, अभी वर्तमान में चल रहा है, वर्तमान काल। गुरुजी पाठ पढ़ाएंगे, अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, न पढ़ा चुके हैं, पढ़ाएंगे, भविष्यत काल की बात है। राजू खेला था, अभी नहीं खेल रहा है, पहले ही खेल लिया था, भूतकाल। अनीता ने पत्र लिखा, पत्र लिखकर समाप्त कर दिया, ये भूत में बन गया। अंकिता खाना खाएगी, भविष्य में खाएगी। माता जी सब्जी काट रही है, वर्तमान में काट रही है, ठीक है ना। उसी प्रकार अब यहाँ कहता है कि नीचे दिए गए शब्द 2 प्रकार से लिखे गए हैं, ये दोनों ही सही है। उदाहरण देखिए, और दूसरे शब्दों को भी दूसरे ढंग से लिखिए। अनुस्वार के स्थान पर पंचम वर्ण लिखिए। घंटी, आधा टवर्गी 9 और दीर्घिकार टी, इससे भी घंटी हो जाता है। और आधा 9 को अगर बीच से आप हटा देते हैं तो घ के ऊपर अनुस्वार हो जाता है, घन, ट दे दीजिए। समय के बचत के लिए, है ना, कंप्यूटर में टाइपिंग में कम समय लगने के लिए ऐसा
ढूंढ निकाला गया है। हिंदी है ना, शुरू से ऐसे ही हिंदी लिखा जाने जाता था, लेकिन आज पहले हम लिखेंगे ही, तो आधा लिखेंगे नौ, आधा नौ, उसके बाद दो दीर्घिकार लिखेंगे। कुछ तो समय लगा, लेकिन इससे भी कम समय लगेगा हमको हिंदी लिखने में कम समय लगा। इस ख्याल से अब इसकी ज्यादा प्रधानता मिलने लगी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि यह हिंदी गलत है। 110% सही हिंदी है ये भी। इसका आधा न हटा, इस पर अनुस्वार पड़ गया। उसी तरह घंटी, ये घंटी है कि नहीं? इसको शॉर्ट में लिखिएगा, घ के ऊपर अनुस्वार दे दीजिए और क दीर्घिकार टी दे दीजिए। घंटी, ये आपका समय बचाने का एक तरीका है, परेशानी कम। क्योंकि अब तो कंप्यूटर से ही टाइप वगैरह होता है, तो कंप्यूटर में आधा न हो भी सकता है, हो सकता है नहीं भी हो। इसीलिए अब इसके जगह पर इसी का प्रयोग ज़्यादा होने लगा है। जैसे गंगा, तो गंगा का ग के ऊपर अनुस्वार है, गा। ये भी गंगा हुआ, लेकिन देखिए गौ के ऊपर अनुस्वार है, गंग, अंग, 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 अंग है, तो ये पड़ेगा गंगा। अनुस्वार हट के यहाँ पर हो गया, लेकिन यहाँ पर अनुस्वार के जगह पर आधा न पड़ा, घन, तो ये अनुस्वार का यहाँ पर ये हो जाएगा गंगा। अनुस्वार हुआ, जैसे क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग, च च ज ज ञ, क ख ग घ अंग, अंगा बोलते हो, तो ये अंगा हो गया गंगा। उसके बाद कंकड़, पंचम अक्षर कहलाता है। इसमें जैसे कंकड़, कंकड़, ये नहीं होगा, ये कंकड़। तो आज की पढ़ाई को यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। धन्यवाद।